मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आइए मेरे साथ देखें। आइए आज हम दूसरे बाब से इसका आगाज करते हैं, जहां पर 7 कलीसियाओं को खुतूत लिखे गए हैं। 7 कलीसियाओं को खुतूत लिखे गए हैं और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो 7 कलीसियाएं हैं, इफसस से शुरू करके इनका रूट बिल्कुल ऐसे बनता है कि अगर कोई भी ट्रेवलर निकलेगा, यानी किसी को कोई पैगाम दिया गया है और वो इन 7 कलीसियाओं के पास जाएगा, तो ये रूट बनता है कि सबसे पहले वो इफसस में जाएगा, फिर सुमरना में जाएगा और फिर बाकी कलीसियाओं में आगे जाएगा। सो ये एक नॉर्मल रूट भी बनता है। जिस तरह से हम किसी दूसरे शहर जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे और शहर भी आते हैं, और अगर आपको कहा जाए कि आपने कराची जाना है लाहौर से, तो आप कहें कि जी एक आपके पास कोई चीज़ है जो मुल्तान के लिए भी है, कोई रहीम यार खान के लिए, कोई हैदराबाद के लिए, तो ये एक रूट बन रहा है। सो आसिया का जो सूबा है, यानी एशियाई कोचक भी जिसे बोलते हैं, यानी एशिया माइनर, जिसमें ये सातों की सातों कलीसियाएं मौजूद थीं। इफसस सबसे मेन शहर था, मेन कलीसिया थी, और इफसस से ही बाकी तमाम कलीसियाओं ने जन्म लिया था। इफसस से ही बाकी तमाम कलीसियाएं निकली थीं। आपको पता है कि पौलुस रसूल इफसस में कितने साल खिदमत करता रहा? अमाल की किताब 19वें बाब और 20वें बाब के मुताबिक तकरीबन 3 साल। अमाल की किताब के मुताबिक पौलुस ने 3 साल इफसस की कलीसिया में खिदमत की थी, और उस खिदमत के दौरान बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर ईमान लाए थे। और ना सिर्फ इफसस से बल्कि आसपास बहुत सारे शहरों से लोग यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए थे। और ये तमाम की तमाम कलीसियाएं जो हैं, ये उस दौर में इनका आगाज हुआ था। सो आइए आज हम सबसे पहली कलीसिया को देखते हैं, जिसकी अगर हम एक हेडिंग देखना चाहें तो वो क्या है? जिसने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, जिसकी मोहब्बत ठंडी पड़ गई है, जिसकी मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। इफसस एक ऐसी कलीसिया है जिसकी मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। अगर मैं आपके सामने मत्ती की इंजील उसके 10वें बाब की 37वीं आयत को पढ़ूं तो वहां पर लिखा है, जो कोई बाप या मां को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। सो बेसिकली क्रिश्चियनिटी या मसीहियत में है क्या? हम खुदा से प्यार करते हैं, खुदा हमसे प्यार करता है, और हम खुदा से प्यार करते हैं। ये जो रिलेशनशिप है, इसकी बुनियाद क्या है? मोहब्बत है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। सो इस रिलेशनशिप की बुनियाद क्या है? मोहब्बत है। हम मसीह से मोहब्बत करते हैं, मसीह हमसे मोहब्बत करता है। अगर मोहब्बत का एलिमेंट ठंडा पड़ जाए, अगर मोहब्बत ही ठंडी पड़ जाए, तो आप देखें कि रिश्ते में क्या रह जाता है? क्या उसमें कोई जोर बाकी रहेगा? क्या उसमें कोई थ्रिल रहेगा? कोई एंथुजियाज्म रहेगा? कोई और चीज बाकी रहेगी? नहीं। सो बुनियादी चीज क्या है? मोहब्बत। और मोहब्बत क्या तकाजा करती है कि अगर मुझे अपने मां बाप को भी छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूं। यीशु मसीह की खातिर अगर मुझे मां बाप को, घर को, जायदाद को, दौलत को, बच्चों को छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूं। बल्कि क्या लिखा है कि जो कोई अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, यानी अगर मुझे अपनी सलीब उठानी पड़ती है, सलीब उठाने का क्या मतलब है? कि अगर मुझे अपनी जान तक देनी पड़ती है तो मैं उसके लिए क्या करूं? तैयार रहूं। ये क्या है? ये मोहब्बत का तकाजा है। मोहब्बत का तकाजा यही है कि हम हर उस बात के लिए तैयार रहें जो मोहब्बत में होती है। इसके लिए अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और 21वीं आयत देखें, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और 21वीं आयत, वहां पर लिखा है, जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। इस रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत है। इस रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत। अगर आप 23वीं आयत देखें तो लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। सो मसीहियत को अगर आपने बयान करना है तो ये मसीही लोगों की खुदा से और खुदा की मसीही लोगों से मोहब्बत है। और अगर यही मोहब्बत ठंडी पड़ जाए
तो फिर वही हाल हो जाता है। ये बेसिकली डिक्लाइनिंग पोजीशन है। यानी आपकी सबसे पहले क्या होगा, आप एक ऐसा चर्च है, जैसे कि हम आगे इफिसस को देखते भी हैं कि ये ऐसी कलीसिया जो कि बड़ी मजबूत कलीसिया थी, बड़ी जबरदस्त कलीसिया थी, लेकिन आगाज कहां से होता है, डिक्लाइन का आगाज कहां से होता है, मोहब्बत के ठंडे पड़ जाने से, मोहब्बत के ठंडे पड़ जाने से। और इन दी एंड आप देखेंगे कि इफ्सियों की जो कलीसिया है, इसकी वाकई मोहब्बत ठंडी पड़ गई थी और आहिस्ता आहिस्ता इफिसस शहर भी तबाह हो गया, कलीसिया भी खत्म हो गई और आज वहां कुछ भी नहीं है। आज उस इलाके में कुछ भी नहीं है सिवाय चंद खंडरात के। और यही सवाल यूहन्ना की इंजील के 21वें बाब में यीशु मसीह ने पतरस से भी पूछा था 3 बार कि क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है, क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है। असल चीज ही मोहब्बत है, असल चीज ही क्या है, मोहब्बत है। आउट ऑफ लव हम खुदा को सर्व करते हैं, हम उसकी खिदमत करते हैं आउट ऑफ लव, आउट ऑफ ड्यूटी नहीं। यहां तक कि जब देने के मामले पे भी बात की गई है कलाम मुकद्दस में, तो क्या है, जो दिल में है, जो आपने दिल में ठहराया है, जो आप मोहब्बत से देते हैं, खुशी से देते हैं, वो दें। कुछ भी आउट ऑफ ड्यूटी नहीं है। अगर आउट ऑफ ड्यूटी कुछ भी है तो वो क्या होता था, वो शरीयत में होता था। शरीयत में क्या था, बेसिकली आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप चीजें करते थे। लेकिन मसीहत में जो भी आप क्या करते हैं वो क्या है, आउट ऑफ लव है। उसकी बुनियाद मोहब्बत है, क्योंकि हम मसीह से मोहब्बत करते हैं, हम यीशु मसीह से, उसके काम से, उसकी जात से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम उसकी खिदमत करते हैं। और खुदा चूंकि हमसे मोहब्बत करता है, इसलिए उसने हमें निजात दी, जिंदगी दी, कसरत की जिंदगी दी। हम तो कुछ नहीं कर सकते थे खुदा के लिए, कि क्या कर सकते थे, अभी भी नहीं कर सकते, अभी भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यह खुदा की मोहब्बत थी कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा। हत्ता कि आप अगर पहला कुरिन्थियों उसके 16 बाब की 22वीं आयत में देखें तो यहां पर लिखा है, जो कोई खुदावंद को अजीज नहीं रखता मलाउन हो, जो कोई खुदावंद को अजीज नहीं रखता मलाउन हो। सो इन दी एंड बात क्या है कि हमें खुदा से मोहब्बत रखनी है और इस मोहब्बत को ठंडे नहीं पड़ने देना, इस मोहब्बत को ठंडे नहीं पड़ने देना। और अगर कोई ईमानदार दिल से, रूह से, अकल से, जान से, ताकत से मोहब्बत नहीं रखता तो वो क्या करता है, गुनाह करता है। तो वो क्या करता है, गुनाह करता है। क्योंकि ये मोहब्बत, खुदा से मोहब्बत जो है, ये बेसिकली कोई सजेशन नहीं है, ये क्या है, हुक्म है। ये क्या है, हुक्म है। पहला हुक्म क्या है, बल्कि जो 2 खुलासा किया गया था कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख, मोहब्बत रख। सो मोहब्बत जो है ये बुनियाद है। आइए मेरे साथ देखें, दूसरा बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को यह लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, और यह भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, तूने उनको आजमाकर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे यह शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, छोड़ दी। बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तूने निकुलियों, निकोलाइट्स के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। सो ये सबसे पहले खुदा ने इफिसस की कलीसिया को एक पैगाम दिया है। और अगर आप गौर करें कि 7 कलीसियाओं में से 2 कलीसियाएं ऐसी हैं जिनके ताल्लुक से गुनाह का जिक्र नहीं किया गया, और वो कौन सी हैं, सुमरना और फिलाडेल्फिया की कलीसिया। लेकिन बाकी जो 5 कलीसियाएं हैं, इनके ताल्लुक से, गुनाह के ताल्लुक से इनके बारे में जिक्र भी किया गया है और तनबीह भी की गई है। कुछ कम, मतलब कईयों का हाल बुरा था और कईयों का हाल जो है वो बहुत ज्यादा
बुरा था। लेकिन ये सातों की सातों कलीसियाएं एग्जिस्ट करती थी, ये सातों की सातों कलीसियाएं एग्जिस्ट करती थी, मौजूद थी। बहुत सारे लोग बहुत सारे अंदाजे इसके ताल्लुक से लगाते हैं कि आज का चर्च कौन सा है, पहले कौन सा चर्च था, अब किस कलीसिया का दौर है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो सातों की सातों कलीसियाएं हैं ये हर दौर में मौजूद रही हैं, क्योंकि जब आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर गौर करेंगे, इनकी खुसूसियात पर, इनकी अच्छाइयों पर, बुराइयों पर गौर करेंगे, तो आपको हर दौर में कलीसिया में ये झलक नजर आएगी। एक चर्च आपको किसी एक के करीब नजर आएगा और दूसरा चर्च आपको किसी दूसरे के करीब नजर आएगा। कोई आप चर्च देखेंगे कि जहां पर परसिक्यूशन है, जहां पर इज़ार आसानी है, जिस तरह सुमरना की कलीसिया में थी। कुछ कलीसियाएं आप देखेंगे कि तालीम बड़ी अच्छी है इफ्सियों की कलीसिया की तरह, लेकिन मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। कुछ कलीसियाएं देखेंगे कि उनमें बदी ज्यादा है। सो हर किस्म के मसले हर किस्म की कलीसिया में पाए जाते हैं और ये हर दौर में ये मसले मौजूद रहे हैं और आज भी हैं। आप जिस चर्च जाते हैं, आप जब सातों कलीसियाओं का हाल देखेंगे तो मे भी आप भी एक कंपैरिजन कर पाएं कि किस कलीसिया के करीब तर हमारा चर्च है। लेकिन ओवरऑल पूरी कलीसिया को किसी एक चर्च के साथ या कलीसिया के साथ जोड़ना जो है वो मुश्किल है। अच्छा, ये जो इफ्सियों की कलीसिया के नाम दूसरा खत है, ये दूसरा खत है। पहला खत किसने लिखा था? पौलुस रसूल ने। पहला खत पौलुस रसूल ने लिखा था तकरीबन 40 साल कबल, 40 साल पहले पौलुस रसूल ने इफ्सियों के नाम पहला खत लिखा था। और उसके बाद अब यूहन्ना इफ्सियों की कलीसिया को खत लिखता है, जो कि डायरेक्टली वो खत भी रूहुल कुद्स से इंस्पायर्ड था और ये खत भी खुदा के रूह की तरफ से है। 40 साल बाद ये दूसरा खत है जो इफ्सियों की कलीसिया को मिला है। और इफ्सियों की कलीसिया का मैं थोड़ा सा अगर इफ्सियों के शहर के बारे में बात करूं, इससे पहले कॉरेस्पॉन्डेंट के बारे में बात करते हैं कि इफ्सियों की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। अब पहले भी हमने ये बात की थी कि यहां पर फरिश्ते से मतलब एंगलोस एंजल भी हो सकता है और पैगाम रसां भी हो सकता है। जो लोग कहते हैं कि यहां पर फरिश्ता मतलब है, वो ये दलील देते हैं कि मुकाशफा की किताब में यहां इन कलीसियाओं के बाद जहां भी फरिश्ते का जिक्र किया गया है वो एक्चुअल फरिश्ता है। यानी मुकाशफा की किताब में जितनी दफा भी आप फरिश्ते का जिक्र देखेंगे वो एक एक्चुअल फरिश्ता है। सो वो इस दलील से कहते हैं कि ये एक्चुअल फरिश्ता था। लेकिन कलाम मुकद्दस हमें कहीं भी ये तालीम नहीं देता कि किसी कलीसिया के साथ खास फरिश्तों को एसोसिएट किया गया है। ये कलाम मुकद्दस में तालीम कहीं भी नहीं मिलती कि कुछ खास कलीसिया के खास फरिश्ते हैं, दूसरी कलीसिया के, दूसरे चर्च के दूसरी कलीसिया के दूसरे फरिश्ते हैं। सो कलाम में ये तालीम नहीं मिलती। सो दूसरा जो मतलब है कि इसका मतलब पैगाम रसां है। इसका क्या मतलब है? पैगाम रसां, लीडर, रहनुमा। यानी ये उस कलीसिया के रहनुमा को लिखा गया है और वो रहनुमा क्या करेगा? आगे कलीसिया को ये पैगाम पहुंचा देगा। वो रहनुमा क्या करेगा? अपनी कलीसिया को ये पैगाम पहुंचा देगा जो खुदा की तरफ से आया है। अगर आप अमाल की किताब उसका 18वां बाब और 21वीं आयत देखें, मैं थोड़ा सा आगाज के ताल्लुक से बताता हूं, इस कलीसिया के आगाज के ताल्लुक से। अमाल की किताब उसका 18वां बाब और 21वीं आयत। एक्कुला और परसिकला या परसिला दोनों प्रोनाउंसिएशंस हैं इसकी, ये दोनों हैं और पौलुस रसूल है। पौलुस इन दोनों को छोड़कर, इफसस की कलीसिया में छोड़कर यरूशलेम चला जाता है। सो एक इब्तदाई काम ये दोनों वहां पर करते हैं, इब्तदाई काम ये दोनों वहां पर करते हैं। और एक और भी हमें जिक्र मिलता है इससे थोड़ा सा, अगर आप आगे देखें अपलूस का 24वीं आयत में, फिर अपलूस नाम एक यहूदी सिकंदरिया की पैदाइश, खुश तकरीर और किताब मुकद्दस का माहिर इफसुस में पहुंचा। सो पहले ये दोनों आए, फिर अपलूस आया, उसने भी थोड़ा सा काम किया वहां पर। ये अपलूस को साथ ले जाते हैं और वो सारी स्टोरी आप 20वें और 21वें बाब में पढ़ सकते हैं। फिर जब पौलुस दोबारा इस शहर में आता है तो वो तकरीबन 3 साल इस शहर में रहता है, 3 साल इफसुस में रहता है। और बल्कि वो एक घर ले लेता और वहां से फिर डेली जनाब वो कलाम मुकद्दस की खिदमत करता है। ये सारे चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं, 19वें और 20वें चैप्टर में। 3 साल पौलुस ने वहां पर खिदमत की और इफसस की कलीसिया ने
जन्म लिया। और इस कलीसिया, यहां पर अमाल की किताब क्या बताती है कि यहां से बहुत ज्यादा कलाम जो है वो आसपास के इलाकों में फैल गया, बहुत ज्यादा कलाम जो है वो फैल कर बहुत सारे लोग, क्या यहूदी क्या यूनानी, पौलुस के पास आते थे, सीखते थे, आते थे, सीखते थे। सो बेसिकली बुनियादी तौर पर जब ये चर्च कायम हुआ है तो इसको 3 साल सबसे पहले किसने दिए? पौलुस रसूल ने। पौलुस रसूल ने। बाद में यहां पर तिखिकुस ने भी खिदमत की, इसके बाद तिमोथियस भी यहां पर खिदमत करता रहा, और इसके बाद किसने खिदमत की? यूहन्ना खुद, यूहन्ना रसूल खुद। सो आप देखें कि फाउंडेशन कितनी मजबूत है, इस चर्च की फाउंडेशन कितनी मजबूत है कि कितने जबरदस्त लोगों ने यहां पर लोगों को कलाम मुकद्दस सिखाया है। और इसका एक हम असर यह भी देखते हैं कि इन लोगों की तालीम बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि बड़े जबरदस्त लोग यहां पर रहे हैं। इतना ज्यादा बुरा शहर, बदी बदकारी, और जो अर्थमस की देवी है वो वहां पर थी, उसका मंदिर वहां पर था, बदकारी थी, हर किस्म की बुरी बात इफसस के शहर में पाई जाती थी। हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं पहले। हर किस्म की बात जो है इफसस के शहर में, जब हमने अमाल की किताब को सीखा था पौलुस रसूल के सफर में, यहां पर पाई जाती थी। इसमें यह चर्च एग्जिस्ट करता है, और इतनी साउंड तालीम, इतनी जबरदस्त तालीम इनको दी गई, और उसका असर भी देखते हैं कि ये तालीम को जानते थे, ये कलाम को जानते थे, ये चर्च कलाम को जानता था। अगर मैं दोबारा से पढ़ूं तो यहां पर लिखा है, खुदा ने इसकी कमेंडेशन की है, खुदा यीशु मसीह ने इस बात की तारीफ की है। तारीफ में क्या लिखा है? मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, और यह भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और अपने आप, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। यानी ये चर्च क्या करता है? ये मेहनत करता है, ये मुशक्कत करता है, और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं उस मेहनत को, उस मुशक्कत को जानता हूं। इसके बाद वो कहते हैं कि तू बदों को देख नहीं सकता, ना सिर्फ बदी को बल्कि बदों को भी। अक्सर हम कहते हैं ना कि खुदा गुनहगार से मोहब्बत रखता है और गुनाह से नफरत। तो एक होली एंगर मौजूद है, जो लोग मतवातर गुनाह करते हैं वो खुदा को पसंद नहीं है। यही ये चर्च भी कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं? ना सिर्फ बदी से नफरत रखते हैं बल्कि बदों को भी देख नहीं सकते, उनको अपने आप से निकाल दूर करते हैं, यानी चर्च को डिसिप्लिन करते हैं। ये चर्च क्या करता है? अपने आप को डिसिप्लिन करता है। और क्योंकि इनके पास रूहानी नॉलेज मौजूद है, इनके पास इल्म मौजूद है, और लिखा है कि जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। ऐसा नहीं जिस तरह आजकल बहुत सारे रसूल हैं और बहुत सारे नबी हैं, और हर बंदा अपने साथ अपोस्टल लिखता है बड़ी खुशी से, और कोई उसको काउंटर नहीं करता कि भाई तुम अपने आप को अपोस्टल क्यों लिखते हो। उस वक्त भी ऐसा ही था, बहुत सारे लोग अपने आप को रसूल कहते थे, वो अपने आप को रसूल साबित करने की कोशिश करते थे। लेकिन ये चर्च क्या करता था? इनके पास सही तालीम थी, इनके पास सही तालीम थी। जब पौलुस किसी के पास जाता, उसको भी बड़ी मुश्किल हुई थी अपने आप को रसूल साबित करने में। देखा कितने लंबे क्रेडेंशियल्स वो अपने बताता है, और फिर मोजज़ात की कुदरत भी थी, बाकी सारी बातें भी उसके साथ थी, लेकिन उसको भी मुश्किल हुई थी इब्तदाई चर्च को ये साबित करने के लिए कि वो एक रसूल है। आजकल तो हर कोई अपने आप को अपोस्टल या रसूल कहना शुरू कर देता है। बहरहाल ये चर्च जानता था कि रसूल कौन होता है, कौन सी बातें एक शख्स को रसूल बनाती हैं। सो ये क्या लिखा है कि उसने उनको झूठा पाया, यानी आजमाकर झूठा पाया। कोई आके क्लेम करता था, वो उसको आजमाते थे, देखते थे और देखते थे कि ये शख्स गलत है, ये शख्स गलत है। अगर इनके पास इतना इल्म ना होता तो ये कभी भी जान ना पाते। और तू सब्र करता है, मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। यानी ये चर्च सब कुछ कर रहा है, ये मेहनत कर रहा है, ये सब्र कर रहा है, ये मुसीबत को भी बर्दाश्त कर रहा है। ये बहुत सारी बातें इस चर्च के अंदर मौजूद हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुझे तुझसे एक शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। अगर आप थोड़ा सा अज्यूम करके देखें कि एक मियाँ बीवी हैं, और मियाँ बीवी का भी एक रिश्ता है, ताल्लुक है, और अगर अपना खामन जो है वो अपनी बीवी से कहे कि मैं तेरी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा, मैं घर को भी चलाऊँगा, बच्चों का भी ख्याल रखूँगा, उनको स्कूल छोड़ के आऊँगा, लेके आऊँगा, तुम्हें भी जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा, लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करता, तो क्या चलेगा ऐसे? या बीवी अगर खामन से कहे कि मैं सब कुछ तेरे लिए करूँगी, मैं कपड़े भी इस्त्री करके दूंगी, मैं ये भी करूँगी, बच्चों का भी ख्याल करूँगी, मैं अपनी सारी ड्यूटीज़ पूरी करूँगी,
लेकिन मैं दिल से तुझसे मोहब्बत नहीं करती, तो क्या इस तरह से रिलेशन चल सकता है? यही हाल इस चर्च का है। ये सारे काम कर रहे हैं, ये सारी ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं, मे भी इबादत करते हैं, चर्च आते हैं, रेगुलर हैं, जो काम रूटीन में इन्होंने सीखे थे ये सारे काम रूटीन से किए जा रहे हैं, 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 लेकिन मोहब्बत क्या है? ठंडी पड़ गई है। मोहब्बत क्या है? ठंडी पड़ गई। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगियों पर भी गौर करें तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जो चर्च भी जाएंगे संडे को, ईस्टर पे और क्रिसमस पे भी चर्च जाएंगे, पाक शराकत में भी शामिल होंगे, रस्मन बहुत सारे काम करते रहेंगे, बहुत सारी ड्यूटीज करते रहेंगे, लेकिन अगर वो दिल से, दिल में अपने अंदर झांक कर देखें तो उनकी मोहब्बत क्या है? ठंडी पड़ गई है। थ्रिल नहीं है, एंथुजियाज्म नहीं है, पैशन नहीं है, कुछ करने का जज्बा नहीं है। बस ये कि किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, बस ठीक है रूटीन से। अगर आप 5 साल उठा के देख लें कि पिछले 5 साल में अपनी जिंदगी में आपने कितना थ्रिल देखा मसीह के लिए, कितना पैशनेट होकर आपने खिदमत की या मसीह को सर्व किया। मे भी आप 5 साल से 10 साल से बस चर्च जा रहे हैं, घर आ जाते, दुआ कर लेते, रात को दुआ करके सो गए, सुबह उठ के छोटी सी दुआ की, बाइबल पढ़ ली, चर्च चले गए, बस अपनी ड्यूटी समझ के सारे काम कर लिए कि यार ये काम तो मुझे करने ही है, लेकिन वो मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। अच्छा, मजे की बात यह कि कोई भी शख्स नहीं कहेगा कि मेरी मोहब्बत ठंडी पड़ गई। कि कोई कहेगा? कोई भी नहीं कहेगा कि उसकी मोहब्बत ठंडी पड़ गई। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। इस चर्च से यीशु मसीह को शिकायत ये है, इनकी डॉक्ट्राइन ठीक है, इनकी तालीम ठीक है, ये रस्मी तौर पर सारी चीजें कर रहे हैं, ये चर्च भी जाते हैं, आते भी हैं, मुसीबत भी उठाते हैं, अगर कहीं मुश्किल फेस करनी पड़े वो भी कर लेते हैं, यीशु मसीह के नाम पर बातें भी सुन लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत अंदर से ठंडी पड़ गई। कोई नहीं जान सकता। कौन जान सकता है? सिर्फ यीशु जान सकता है। और उसने, मे भी इन लोगों को एहसास ही ना हो इस बात का, मे भी इनको एहसास ना हो इस बात का कि इनकी मोहब्बत ठंडी पड़ गई, जिस तरह हम में से बहुत सारे लोगों की मोहब्बत ठंडी है, लेकिन हमें उस बात का एहसास नहीं है। लेकिन यीशु जानता है, और यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुझको तुझसे ये शिकायत है। अगर आप गौर करना शुरू करेंगे तो आपको भी ये बात पता चल जाएगी कि आपकी मोहब्बत तो नहीं ठंडी पड़ गई। वो मियाँ बीवी के भी रिश्ते में इवन के मोहब्बत ठंडी पड़ जाए ना तो दोनों को पता चल जाता है कि हुण कुछ नहीं रहा, हुण बस ड्यूटी है, क्योंकि जी वो बुढ़ी है तो वो बंदा है, तो आउट ऑफ ड्यूटी सब कुछ करना ही है, बस जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं जी, बस जी गुजारा चल रहा है जी, ये तो वो। तो यही हाल क्रिश्चियनिटी में होता है कि जी बस चल रहा है, चर्च भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, देखें जी गाली भी नहीं निकालते, ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते, लेकिन मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। थ्रिल नहीं रहा, पैशन नहीं रहा, एंथुजियाज्म नहीं रहा, कुछ करने का जज्बा मांद पड़ गया है, ठंडा पड़ गया है कि कुछ निकलें, करें, कुछ आगे बढ़ें, खुदा के लिए कुछ और कर सके। और ये जज्बा जिसका ठंडा पड़ता है उसको फौरन पता चल जाता है अगर वो इस बात पर गौर करे। सो यही शिकायत है यीशु मसीह को इस चर्च से। अब 3 हल भी यहां पर लिखे गए हैं। मोहब्बत ठंडी पड़ गई है तो फिर क्या करना है? हमने उसका इलाज भी करना है, हमने उसका हल ढूंढना है। हल भी यीशु मसीह ने बताया है, और हल क्या है? बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। सबसे पहले क्या है? ख्याल कर। सबसे पहले क्या है? ख्याल कर, यानी याद कर। ख्याल कर क्या मतलब है? याद कर। तो उसके पहले बाब की 12वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हें ये बातें याद दिलाने को हमेशा मुस्तैद रहूंगा। आप अगर याद दिलाने या रिमेंबरेंस के ताल्लुक से देखें ना तो कलाम मुकद्दस में आपको बहुत ज्यादा हवाले मिलेंगे जहां पर खुदा आपको बार बार याद दिलाता है। बार बार क्या करता है? याद दिलाता है, बार बार याद दिलाता है। आप याद करें, ख्याल करें, गौर करें, मेडिटेट करें, सोचें, याद करें, याद करें, याद करें कि तू कहां से गिरा है। अपनी उस पुरानी जिंदगी को भी देखें, अपनी नई जिंदगी को भी देखें, कंपेयर करें, अपने गुनाह को देखें कि आप किस तरह के थे। आप गुनहगार थे, आप किसी काबिल नहीं थे, आप किसी लायक नहीं थे, लेकिन खुदा ने किया, खुदा ने आपको बहाल किया, खुदा ने आपको खुशी दी, खुदा ने आपको इत्मीनान दिया, खुदा ने आपको बहाल किया, खुदा ने आपको निजात दी, जिंदगी दी, कसरत की जिंदगी दी। इन बातों को याद करें, याद करें, याद करें, इन बातों का ख्याल करें, इन बातों का
ख्याल करें, इनको भूलें ना। और जो आपने गुनाह किया है उससे तौबा करें। अच्छा, गुनाह क्या है? गुनाह यह है कि आप मोहब्बत ठंडी पड़ना भी जो है ये क्या है? गुनाह है। मोहब्बत ठंडी पड़ने के गुनाह से तौबा करें। रूटीन की इबादत करने के गुनाह से तौबा करें। आउट ऑफ ड्यूटी सिर्फ चीजों को करने के गुनाह से तौबा करें। आप किसी को दिखाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए आप इबादत करते हैं या सारे प्रोसीजर जो भी रस्में हैं उसको पूरा करते हैं, इस गुनाह से तौबा करें। जो आप रस्मों में पड़ गए हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, हो क्योंकि मैं मसीही हूं यार, इतवार को गिरजे ते जाना जरूरी है। अगर आउट ऑफ लव नहीं है, मोहब्बत ठंडी पड़ गई है और सिर्फ ड्यूटी पूरी करने के लिए चर्च जा रहे हैं, तो इस गुनाह से तौबा करें। इसके अलावा अगर आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही बहुत सारे काम करते हैं, तो इस गुनाह से भी तौबा करें, इस गुनाह से भी तौबा करें। और आगे क्या लिखा है? तौबा करके पहले की तरह काम कर, पहले की तरह काम कर, पहले की तरह काम कर। एक जमाना था जब थियोलॉजी अच्छी नहीं थी, यानी आप खुदा के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं थे लेकिन आप उससे मोहब्बत करते थे। और अब क्या है कि अब आप बहुत ज्यादा उसके बारे में जानते हैं लेकिन वो मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ गई है। वो मोहब्बत क्या है? ठंडी पड़ गई है। और अक्सर जब हम तौबा करते हैं, जब हम नए नए ईमानदार बनते हैं, हमारे अंदर बड़ा पैशन होता है, बड़ा जज्बा होता है और हम चाहते हैं कि हम खुदा के बारे में बहुत कुछ सीखें, हम ये करें वो करें, बहुत सारी हमारे अंदर सोचें होती हैं इस ख्याल से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम खुदा को जानना शुरू कर देते हैं, बाइबल क्लास में आना शुरू कर देते हैं, चर्च में आना शुरू कर देते हैं, और क्या होता है कि हमारी थियोलॉजी बेहतर होती है, हम बहुत कुछ जानना शुरू कर देते हैं। जान तो हम खुदा के बारे में बहुत कुछ लेते हैं लेकिन मोहब्बत क्या है? ठंडी पड़ जाती है। मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है, जोश। वो फिर लोग कहते हैं भाई जी हुण वो गल नहीं रही, वो जिथे वो गल नहीं ना रही होंगी उत्थे बेसिकली मोहब्बत ठंडी पै गई। अगर मोहब्बत ठंडी नहीं पड़ी पौलुस रसूल की तरह, बाकी रसूलों की तरह, खुदा के खादमीन की तरह, जेन्युइन लोगों की तरह, तो वो चाहे उसकी मिनिस्ट्री का पहला साल है या 50वां साल है, आप देखेंगे कि कोई बंदा नहीं कहेगा भाई जी हुण वो गल नहीं रही, बल्कि वो गल केड़ी है? वो वधदी जाती है, वो बढ़ती ही जाती है। मोहब्बत ठंडी पड़ेगी तो आप पीछे आना शुरू हो जाएंगे, मोहब्बत ठंडी नहीं पड़ेगी तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। सो यहां पर एक निकीलियों के निकोलाइटस का भी जिक्र है और लिखा है कि तू उनके कामों से नफरत रखता है जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं। अच्छा, इसके बारे में बहुत सारे ख्याल पेश किए जाते हैं लेकिन दो ख्याल मैं आपको बताता हूं। पहला ख्याल ये है कि ये दो यूनानी लफ्जों से मिलकर बना है। पहला है नाइकी, जिस तरह आजकल एक ब्रांड है नाइकी, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है कॉन्कर, और लाओस इसका क्या मतलब है? लोग, यानी लोगों को फतह करने वाला। और इसके साथ एक मिसाल दी गई है बलाम की, और उसका क्या मतलब था? लोगों को तबाह करने वाला, लोगों को तबाह करने वाला। अगर आप दूसरे बाब की 14वीं आयत देखें तो यहां पर लिखा है, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहां बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बल्क को अपनी बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हराम कारी करें। चुनाचे तेरे यहां भी बाज लोग इसी तरह निकुलियों की तालीम के मानने वाले हैं। यानी ये लोग ऐसे लोग हैं जो बलाम की सी तालीम रखते थे, लोगों को ठोकर खिलाते थे, बुरे थे, गुनहगार थे, और लोगों को गलत राह पर ले जाना इनका काम था। सो ये एक बेस्ट गेस है, बेस्ट अंदाजा है कि ये लोग ये थे। एक और अंदाजा भी इसके ताल्लुक से लगाया जाता है कि अमाल की किताब के 6ठे बाब में जब 7 डीकन्स चुने गए थे तो एक का नाम निकलाउस था, एक का नाम निकलाउस था, आप पढ़ सकते हैं। सो कुछ लोग ये भी कहते हैं, इरेनियस ने ये कहा, और वो अर्ली जमाने का राइटर था, कि जो निकलाउस है ये क्या हो गया था? ये अपोस्टेट हो गया था, मुर्तद हो गया, और इसने मजहब को छोड़ दिया था, क्रिश्चियनिटी को। और इसने बेसिकली क्या किया था? इसने गलत तालीम चर्च में फैला दी थी, क्योंकि ये उस वक्त डीकन चुना गया था, बड़ी पोजीशन रखता था, यानी बड़ा अहम था, जो पहले डीकन चुने गए थे उनमें, और इसकी वजह से ये तालीम ली, ये उस तालीम के मानने वालों का सरबराह था। बहरहाल ये दो इसके ताल्लुक से गेस्ट पाए जाते हैं। लेकिन मोहब्बत की कमी से आगाज होगा और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा?
चर्च की हालत बद और बदतर होती चली जाएगी। ये इफिसस की कलीसिया के लिए पैगाम था। आगे एक जेनेरिक पैगाम है, हम उसको एड में डिस्कस कर लेते हैं। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसे उस जिंदगी के दरख्त से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। ये बेसिकली ईमानदारों के लिए है। और गालिब कौन आता है? गालिब हमेशा ईमानदार आते हैं। यूहन्ना के खत, पहले यूहन्ना के खत के मुताबिक गालिब कौन है? ईमानदारों को कहा गया है कि जो गालिब आएंगे। सो ये इफिसस की कलीसिया के ताल्लुक से था। आइए हम नेक्स्ट खत पर गौर करते हैं जो कि स्मुरना की कलीसिया के ताल्लुक से है। अगर मैं स्मुरना की कलीसिया के ताल्लुक से आपको एक छोटी सी बात बताऊं तो पोलीकार्प नामी एक शख्स था। गौर से सुनिएगा, पोलीकार्प नामी एक शख्स, और ये तकरीबन 150-60 में इसको शहीद कर दिया गया था। इस शख्स को शहीद कर दिया गया था। ये स्मुरना की कलीसिया का पास्टर था। ये स्मुरना की कलीसिया में क्या था? पास्टर था। अब ये जो स्मुरना की कलीसिया है, यहां पर बहुत ज्यादा इज़ारसानी थी, बहुत ज्यादा इज़ारसानी थी। आइए मेरे साथ देखें 8वीं आयत से। देखा, और स्मुरना की कलीसिया के फरिश्ते को यह लिख कि जो अव्वल व आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लान तान को भी जानता हूं। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो, इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। मैंने आपको बताया था कि 5 कलीसियाएं हैं जिनके बारे में गुनाह का कोई ना कोई जिक्र मिलता है, लेकिन 2 ऐसी हैं जिनके बारे में गुनाह का जिक्र या तनबीह नहीं मिलती, और स्मुरना की कलीसिया उसमें पहली कलीसिया है। अब इस कलीसिया की तारीख पर अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो यहां पर इज़ारसानी जो है वो बहुत ज्यादा थी, और इस कलीसिया का जिक्र आपको अमाल की किताब में नहीं मिलेगा। ये एक बड़ी ही खूबसूरत कलीसिया है, बड़ी जबरदस्त कलीसिया है। इसने इज़ारसानी को बर्दाश्त किया है, इसने दुखों को बर्दाश्त किया है। ये गरीब हैं, इनके पास दौलत नहीं है। इज़ारसानी फेस की, दुख, तकलीफ़ें, मुसीबतें फेस की, और कत्लो गारत जो कि रोमियों की तरफ से थी वो फेस की। लेकिन ये कलीसिया क्या रही? वफादार रही। ये कलीसिया वफादार रही, और ये तकरीबन 40 मील दूर थी इफिसस की कलीसिया से। इफिसस की कलीसिया से 40 मील दूर। और अंदाज़ा यही लगाया जाता है कि जिन 3 सालों में पौलुस रसूल ने इफिसस में खिदमत की थी, स्मुरना की कलीसिया भी उसी ज़माने में कायम हुई थी, उसी की खिदमत से। लेकिन अमाल की किताब में आप इसका जिक्र आपको नहीं मिलेगा। यानी मुकाशफा के अलावा आपको नए अहद में इसका जिक्र इस कलीसिया का नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त और खूबसूरत चर्च था। और परसिक्यूशन की जहाँ तक बात करें तो आपको पता है कि जो फटकने का अमल है, जो परसिक्यूशन या इज़ारसानी का अमल है, ये क्या करता है? हमेशा चर्च को पाक करता है, मजबूत करता है। और हमेशा जब भी आप वो गंदम को अगर फटकते हैं या कोई भी इस तरह का अमल करते हैं तो पाक और नापाक क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। क्योंकि जहां पर भी इज़ारसानी होगी, दुख होगा, तकलीफ होगी, जो ईमानदार हैं, जो जेन्युइन लोग हैं वो तो बर्दाश्त करेंगे, और जो जेन्युइन लोग हैं वो क्या करेंगे? भाग जाएंगे। जेन्युइन लोग जो हैं वो बर्दाश्त करेंगे, जो नॉन जेन्युइन लोग हैं वो भाग जाएंगे। सो कलीसिया क्या होती है? प्योर होती है, मजबूत होती है, पाक होती है, साफ होती है। यही वजह है कि इस कलीसिया में आपको गुनाह का जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि इस शहर पर बेशुमार इज़ारसानियां की गई। जो डोमिशियन था, जो उस जमाने में रोम का एम्परर था, जिसको हम सीजर भी बोलते हैं, कैसर भी, उस जमाने का जो कैसर था वो बहुत ही ज्यादा जालिम और डिक्टेटर था, और उसने वहां पर एक कानून बना रखा था। ये जो शहर है स्मुरना, ये बड़ा ही खूबसूरत शहर था। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये आज भी कायम है। ये शहर आज भी कायम है तुर्की में, इज़मीर के अंदर। इज़मीर शहर है तुर्की में, अगर आप में से किसी ने देखा हो तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर पहाड़ भी हैं, पानी भी है, सारी चीज़ें मौजूद हैं,
और कुछ लोग तो इसको दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर उस वक्त बोलते थे। ऑल्दो इसके कुछ मसले मसाइल भी थे पानी के ताल्लुक से, इसके जो सेवरेज का निज़ाम है उसको लेके, लेकिन ये बड़ा ही खूबसूरत शहर था और इसलिए ये लोगों को पसंद भी बड़ा था और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की आमदो रफ्त भी थी। कलीसिया जो इसके अंदर मौजूद थी, ये हम इसकी ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाते, लेकिन इसको बहुत हद तक फ्री विल, जो यहाँ पर जो गवर्निंग सिस्टम था वो फ्री था, यानी ये लोग बहुत सारी जो रोमी क्या तो बंद थी उससे आज़ाद थे, ये आज़ादी से उसको गवर्न कर सकते थे, हुकूमत कर सकते थे। और यहाँ पर एक कानून था और वो कानून ये था कि जो कोई कैसर को खुदावंद ना माने, कैसर को खुदावंद ना माने, उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए। और लोग क्या करते थे, वो बेसिकली एक सर्टिफिकेट इशू करते थे, जिस तरह आजकल हमारे यहाँ भी सर्टिफिकेट्स का बड़ा रुझान है। तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करते थे कि कोई भी जो कैसर के हुजूर बखूर जलाएगा उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जिसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है उसको कत्ल कर दिया जाएगा। और इस सारी इज़ार रसानी में हेल्प कौन करता था उनकी? यहूदी। कौन हेल्प करता था? यहूदी। यहूदी बेसिकली क्या करते थे? यहूदी शरारत करते थे, और वो शरारत क्या थी कि वो ढूंढ ढूंढ के बताते थे कि ये मसीही है। अब आप देखें कि यहूदी लोगों के पास उस वक्त भी बड़े पैसे थे और वो क्योंकि लोग अमीर थे, वेल्दी थे, बहुत सारे वेल्दी यहूदी भी थे, उनके ताल्लुक बड़े अच्छे अच्छे थे। आपको रोमन बादशाहों के दोस्त भी मिलेंगे जो यहूदी थे। सो ये क्या करते थे, ये जो अथॉरिटीज़ हैं उनको जाकर बताया करते थे कि ये लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, ये मसीही हैं। अपने वो ताल्लुकात का इस्तेमाल करते थे और लोगों के बारे में बताते थे। और आपको यहां पर लिखा हुआ भी मिलेगा, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं और उनकी लानतान को भी जानता हूं। सो यहूदी लोग बेसिकली रोमन्स को हेल्प कर रहे थे आइडेंटिफाई करने में कि कौन से लोग हैं। इफ्सियों में इतनी इज़ार रसानी नहीं थी, लेकिन सुमरना में खास तौर पर जो कोई खुदामंद नहीं मानता था कैसर को उसको कत्ल किया जाता था और बहुत ज़्यादा इज़ार रसानी थी, बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन थी। सुमरना का जो मतलब है, इसका मतलब है मुर। इसका क्या मतलब है? मुर। और मुर आपको एक बेसिकली यीशु मसीह की पैदाइश पर, उसकी मौत पर और उसके दफनाए जाने पर भी आपको इसका जिक्र मिलता है। ये खुशबूदार दरख्तों से हासिल की जाने वाली चीज़ थी और जब इसको मसलते थे तो खुशबू निकलती थी, इसको मसलने से खुशबू निकलती थी। और यही आप कलीसिया के ताल्लुक से भी सोच सकते हैं कि जब कलीसिया को वहाँ पर मसला गया तो उसने अपनी खुशबू से दुनिया को महकाया था। और ये ऐसे ही है कि जैसे आप देखें कि बहुत ज़्यादा जुल्म है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, परसिक्यूशन है, दुख है, और एक ज़ख्मी बच्चा जिस तरह अपने माँ बाप के पास दौड़ता है, जाता है, उनको बताता है। सो ये चर्च भी यीशु मसीह को बताता है अपनी परसिक्यूशन का। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं आई हैव बीन टू दिस सिचुएशन, मैं इस सिचुएशन से खुद गुजरा हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, तू किस हालत में से गुजर रहा है, तू किस इज़ार रसानी में से गुजर रहा है, तू किस दुख में से गुजर रहा है, मैं इसको जानता हूं। ये मत सोच कि मुझे इसका नहीं पता, बल्कि मैं इस सारी मुसीबत और गरीबी और तंगी को और इज़ार रसानी को, इस दुख को, इस तकलीफ को खुद जानता हूं, खुद जानता हूं। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि इन दुखों से खौफ ना कर। अच्छा, पोलीकार्प का मैंने आपको जिक्र किया। ये वहां पर बेसिकली जो पोलीकार्प था ये वहां पर पास्टर था और इसको इसी तरह यहूदी लोगों ने एक इस पर इल्ज़ाम लगाया। और क्रिश्चियंस पर आपको पता है कि किस किस्म के इल्ज़ाम लगाए जाते थे कि ये गोश्त खोर हैं। ये क्या है? ये तो गोश्त खोर हैं, यानी इंसानों का गोश्त खाते हैं। क्योंकि क्रिश्चियंस ईशाए रब्बानी में शामिल होते थे, इसलिए वो गोश्त खोर होने का इल्ज़ाम लगाते थे। फिर कहते थे कि ये ऐसे लोग हैं जो कि रिबेलियस एटीट्यूड रखते हैं, यानी ये हुकूमतों को नहीं मानते, ये उनके कवानीन के खिलाफ हैं। अब अगर कोई कहे कि जी कैसर के आगे झुककर सिजदा करो, उसके आगे बखूर जलाओ, तो क्रिश्चियन तो नहीं जलाएंगे। तो वो ये कहते थे कि ये रिबेलियस हैं, ये इनका एटीट्यूड जो है वो बागियाना है, ये इमोरल हैं, ये घर तोड़ते हैं।
घर तोड़ने का इल्जाम क्यों लगाते थे? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जमीन पर तलवार चलवाने आया हूं। और तलवार कैसे चलती है कि जब एक खानदान का फर्द यीशु मसीह को कबूल करता है और बाकियों से अलग हो जाता है, अगर वो तौबा नहीं करते, तो ये क्या है, एक दरार पड़ जाती थी। घर में अगर कोई शख्स यीशु मसीह को कबूल करता था और बाकी कबूल नहीं करते थे तो घरों में दरार पड़ती थी। सो ये वो तलवार थी। तो ये कहते थे कि ये घरों को तोड़ते हैं। बहुत सारे इस तरह के इल्जाम लगाते थे। सो उन्होंने पोलीकार्प पर भी इल्जाम लगाया और उस वक्त एक मॉब्स को, आज भी वैसे पाकिस्तान में और बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में किया जाता है, मॉब्स को इस्तेमाल किया जाता था, यानी लोगों को भड़काया जाता था और लोगों को कुछ पता नहीं था होता, जिस तरह वो पौलुस के वाक्य में भी इफिसस में हुआ कि लोगों को कुछ पता नहीं था कि वो किस लिए जमा हुए। तो ये बेसिकली लोगों को पता नहीं था चलता और वो बस भड़का देते थे और किसी एक काम के लिए उनको इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने पोलीकार्प के खिलाफ लोगों को इस्तेमाल किया और उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उसको कहा गया कि इसको जिंदा जला दिया जाए, इसको जिंदा जला दिया जाए। तो पोलीकार्प को वो ले गए और उसको बांधने लगे। तो उसने क्या कहा कि मुझे मत बांधो। रास्ते में एक फौजी ने उससे कहा, खुदावंद ही तो मानना है, कहना ही तो है, ऐसे फर्क क्या पड़ता है, कह दे कि जी ये जो डोमिशन है ये खुदा है और खुदावंद मैं इसको मानता हूं और उसके आगे बखूर जला लो, इससे फर्क क्या पड़ता है। वो 86 साल का शख्स था। उसने कहा 86 साल जिस खुदा ने मेरी हिफाजत की और मेरे साथ रहा, मैं कैसे उसका इनकार कर दूं। तो वो उसको बांधने लगे। तो उसने कहा नहीं, मुझे बांधने की जरूरत नहीं है, मेरा खुदा मुझे तौफीक देगा। सो वो बिल्कुल खड़ा रहा, बगैर बांधे हुए बिल्कुल खड़ा रहा और उसको जिंदा जला दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो उस खुदामंद के आगे यानी कैसर के आगे नहीं झुका था। पोलीकार्प को जला दिया गया, शहीद किया गया। और कोई कहता है कि ये शायद 12वां शहीद था सुमरना की कलीसिया में। सो सुमरना की कलीसिया जो थी ये बेसिकली जुल्म को बर्दाश्त करने वाली, ज्यादती को बर्दाश्त करने वाली, इज़ार रसानी के तहत एक कलीसिया थी। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं तेरी गरीबी को जानता हूं मगर तू दौलतमंद है। ये लोग बड़े गरीब थे। यहां पर जो गरीबी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, अगर मैं उसके बारे में आपको बताऊं तो 2 लफ्ज हैं, पेनिस और तोखोस, जो कि गरीबी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहां पर तोखोस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जो बिल्कुल डेस्टिट्यूट, यानी बिल्कुल जिसके पास कुछ नहीं है। ये चर्च गरीब चर्च था, लेकिन ये इज़ार रसानी को बर्दाश्त करते थे। और इज़ार रसानी वैसे बर्दाश्त होती कैसे? इज़ार रसानी तब बर्दाश्त होती है जब आप मसीह से मोहब्बत रखते हैं। आपकी मोहब्बत ठंडी नहीं पड़ती। जब आप मसीह से मोहब्बत करेंगे तो मसीह जैसे होते चले जाएंगे और ज्यादा फेथफुल होंगे, और जब ज्यादा फेथफुल होंगे तो आप पर इज़ार रसानी की जाएगी, क्योंकि आप दूसरे लोगों से डिफरेंट हो जाएंगे। आप वो नहीं करते जो बाकी सारे लोग करते हैं। सो वो क्या करेंगे? आप पर जुल्म करेंगे। लेकिन अगर आप कंप्रोमाइज्ड लाइफ गुजार रहे हैं तो फिर आप पर जुल्म नहीं किया जाएगा। जितना ज्यादा आप मसीह से मोहब्बत करेंगे उतना ही ज्यादा आप इज़ार रसानी का सामना करेंगे। चार्ल्स स्पर्जन ने कहा था कि अगर आप समझें, अगर आपको लगता है कि अभी आप पर बहुत ज्यादा जुल्म नहीं किए जाते तो आप मसीह के जैसे नहीं बने, आप मसीह के जैसे नहीं बने, क्योंकि जैसे जैसे आप मसीह की मानद बनते चले जाएंगे दुनिया आपके खिलाफ होती चले जाएगी और आपको इज़ार रसानी का सामना होगा। सो ये गरीब कलीसिया थी। कुछ अमीर कलीसियाएं हैं, आगे जाकर हम जिक्र भी पढ़ेंगे, लेकिन उनके पास रूहानी तौर पर कुछ नहीं है। इनके पास जिस्मानी तौर पर कुछ नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पर इनको क्या कहा गया है कि तू दौलतमंद है। तू क्या है? दौलतमंद है। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर, देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। यानी यीशु मसीह ने कहा है कि ये मुसीबत अभी और 10 दिन से क्या मुराद है कि अभी और कुछ अरसा, ये एक शॉर्ट पीरियड को ये जाहिर करता है कि अभी और कुछ अरसा तुम्हें ये मुसीबत उठानी होगी। है अभी थोड़ा सा टाइम, और कुछ अरसे तक तुम्हें ये मुसीबत उठानी होगी। जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब है उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। दूसरी मौत का क्या मतलब है? एक मौत, पहली मौत कौन सी है? जो फिजिकली मरते हैं। और दूसरी मौत कौन सी है? रूहानी, अबदी मौत। जो यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं उन पर दूसरी मौत का कोई असर नहीं है। तो आज हमने 2 कलीसियाओं पर गौर किया है। पहली कलीसिया इफिसस की कलीसिया जो कि सब कुछ कर रही है लेकिन उसकी मोहब्बत ठंडी पड़ गई है।
और हमने अपनी जिंदगी के ताल्लुक से इससे सीखा कि क्या हमारी मोहब्बत तो नहीं ठंडी पड़ गई, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम भी रस्मी तौर पर सारा कुछ करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो मोहब्बत है वो ठंडी पड़ गई, आउट ऑफ लव ये नहीं। और दूसरा, ये सुमरना की कलीसिया ये एक ऐसी कलीसिया है जो कि दुख, इज़ारसानी, तकलीफ के तहत है, लेकिन इनकी मोहब्बत जेन्युइन है, इनकी मोहब्बत जेन्युइन है, और ये एक रूहानी तौर पर अमीर कलीसिया है और इसकी तारीफ खुदा की तरफ से की गई है। और ये कलीसिया आज भी कायम है और आज भी लोग सुमरना में खुदा के नाम को जलाल देते हैं, आज भी खुदा के नाम को जलाल देते हैं। अगर हम भी इस परसिक्यूशन को बर्दाश्त करेंगे, और ये परसिक्यूशन होगी, ये परसिक्यूशन जो है वो होगी, ये ख़त्म नहीं हो सकती। इसके ताल्लुक से मैं आपको एक हवाला बताता हूँ। 2 तीमुथियुस 3 बाब 12वीं आयत लिखा है, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, वो सब सताए जाएंगे। बहुत सारे हवाले आपको मिलेंगे कि परसिक्यूशन जरूर होगी, इज़ारसानी जरूर होगी। ये दुनिया आपकी दोस्त नहीं है, दुनिया आपकी दुश्मन है, दुनिया आपकी दुश्मन है। क्यों? क्योंकि आप मसीह के हैं। दुनिया जिनकी दोस्त है वो दुनिया जैसे हैं, आप दुनिया जैसे नहीं हैं, बल्कि दुनिया से अलग कर लिए गए हैं, इसलिए दुनिया आपकी दुश्मन बनेगी। और जितना ज्यादा आप मसीह की मानंद बनते चले जाएंगे, उतना ज्यादा ही दुनिया आपकी दुश्मन बनती चले जाएगी। आपको इज़ारसानी का सामना होगा। और अगर आप बिल्कुल भी, आपको इज़ारसानी का सामना नहीं है, आप बड़ा हंसी खुशी सब कुछ कर रहे हैं, जनाब सब कुछ सेट है, कोई मसला ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। अक्सर लोग पाकिस्तान में भी अमन की बात करते हैं कि जी क्रिश्चियंस को अमन से रहने दिया जाए। भाई जितने ज्यादा आप मसीही ईमान में मजबूत होंगे, अमन नहीं आ सकता। आप अमन से, ये जो इंटरफेथ हार्मनी की बात करते हैं ना, ये हो ही नहीं सकती। आप जितना ज्यादा मसीहियत पर अमल करेंगे, मसीह की बातों पर अमल करेंगे, उतना ही ज्यादा दुनिया आपके खिलाफ होगी। और जितना ज्यादा कंप्रोमाइज्ड लाइफ गुजारेंगे, तो फिर ये अमन और इंटरफेथ और फलाना टमकीना, ये सारा कुछ हो जाएगा। ना सानू कोई कुछ कहे तो ना असी किसी को कुछ कहिए। ये सब कुछ तब मुमकिन है अगर आपकी मोहब्बत भी ठंडी पड़ गई है। लेकिन अगर मोहब्बत कायम है, पैशन कायम है, जज्बा कायम है, मसीह के लिए कुछ करना चाहते हैं, बात करते हैं, निकलते हैं, लोगों को मसीह के बारे में बताते हैं, तो क्या वो आराम से सुनते रहेंगे? वो आपके खिलाफ होंगे, दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये दुनिया हमेशा खुदा की मुखालफत करती है। और दुनिया से मुराद वो लोग हैं जो इब्लीस के फर्जंद हैं, जो इब्लीस के फर्जंद हैं, उसके पैरोकार हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने यहूदियों को भी कहा था कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो। जो लोग ईमानदार नहीं हैं वो अपने बाप इब्लीस से हैं। क्योंकि दुनिया में कोई मज़हब नहीं है, दुनिया में सिर्फ 2 ख़ानदान हैं, एक खुदा का ख़ानदान है और एक इब्लीस का ख़ानदान है। या तो आप खुदा के बेटे और बेटियां, या आप इब्लीस के फर्जंद। सो ये जो लोग भी, आप सब ईमानदार हैं और हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए। जब भी इज़ारसानी हो, इसको खुशी से कबूल करें। इज़ारसानी को, दुख को, तकलीफ़ को खुशी से कबूल करें और पोलीकार्प की तरह कहें कि जिस खुदा ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैं उसको छोटी मोटी बातों तो क्या, बड़ी से बड़ी बात के लिए भी कभी नहीं छोड़ूंगा। खुदा आप सबको बरकत दे।